और चलिए इसी बीच भोपाल से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मंत्री गोपाल भार्गव के गढ़ में कमलनाथ की जनसभा होने वाली है। सागर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की चुनावी जनसभा होगी। सागर के रहली में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली भी इस दौरान की जाएगी। रैली से कांग्रेस ने ज्योति पटेल को प्रत्याशी बनाया है। सागर की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने मंत्री उतारे हैं। कांग्रेस ने 4 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार जहां बीजेपी की ओर से भी प्रचार प्रसार जारी है, वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ आज गोपाल भार्गव के गढ़ में जाएंगे। वहां उनकी जनसभा है। सागर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की चुनावी जनसभा। सागर के रहली में जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली भी इस दौरान देखने को मिलेगी। बता दें आपको कि रैली से कांग्रेस ने ज्योति पटेल को प्रत्याशी बनाया है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौरव इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं वो कर रहे हैं, जनता को लुभाने का प्रयास, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस भी कहीं से भी पीछे नहीं। आज गोपाल भार्गव के गढ़ में कमलनाथ की जनसभा। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है चुनाव के चलते जनसभाएं लगातार की जा रही हैं और इसी के चलते आज कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां आज दिवाली का दिन है, देश भर में दिवाली की धूम है। आज मध्य प्रदेश में जो दिग्गज नेताओं के प्रचार थे वो सभी रोक दिए गए। आज एक भी प्रचार यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान आज के दिन भी चुनावी रण में उतरे हुए हैं। सबसे मुख्य बात आज के दिन की यह है कि कमलनाथ रैली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से बताना चाहूंगा आपको, गोपाल भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान मंत्री भी हैं और ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पे ज्योति पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं के समर्थन में कमलनाथ आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि आज दिवाली का दिन है और ऐसे में यहाँ पे जब कमलनाथ अपने जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे तो उसके अपने अलग मायने होंगे। सागर के अगर हम 4 विधानसभा सीटों के समीकरण की बात करें तो 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से कैबिनेट मंत्रियों को बीजेपी ने उतारा है। तो वहीं एक महिलाओं के हित में संदेश देते हुए कांग्रेस ने यहाँ की 4 विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशियों को उतारा है। और कमलनाथ आज जब यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे तो महिलाओं से जुड़े कई संदेश यहाँ पे कमलनाथ के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो वहीं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज दिवाली के दिन भी 4 सभाएं शिवराज सिंह चौहान की होनी है। उन 4 सभाओं की बात करें तो आज की खुरई में एक जनसभा है, इसके अलावा उधम खेड़ी में एक जनसभा है, तो वहीं कुक्षी में, धार में एक जनसभा है, तो वहीं भोपाल के बैरसिया में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, अगर हम देखें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी तक के जितने भी जनसभा हो चुकी है उसमें करीब 122 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्हें वो अब तक कवर कर चुके हैं। और आज दिवाली के दिन भी 4 सभाओं को वो कवर करने 4 विधानसभाओं को कवर करेंगे और यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ जनसभाएं दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। दिवाली का आज दिन था जिसकी वजह से जो बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं, जो बाहर से स्टार प्रचारक आ रहे थे, उनके जो जनसभाएं वो तो नहीं होंगी, लेकिन ये दोनों जो दिग्गज नेता हैं ये चुनावी मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। आज ये सभाएं हैं, इसके बाद फिर जो कल का शेड्यूल है वो भी आएगा। लेकिन आज इन जनसभाओं के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि त्योहार एक तरफ, लेकिन चुनाव में अभी काफी कम समय बचा है। तो ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं। ये संदेश दोनों ही नेताओं की तरफ से आज अपने चुनावी जनसभा के माध्यम से देने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर सी बात है 17 तारीख को मतदान होने हैं और 15 तारीख तक का समय दोनों ही दलों के पास बचा हुआ है प्रचार करने का। और ऐसे में दिवाली का जो दिन है उसको भी आज प्रचार में लिया जा रहा है, प्रचार आज के दिन भी किया जा रहा है। फिलहाल जो है कमलनाथ की जो आज जनसभा होनी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कमलनाथ की जो आज जनसभा होनी है कहीं ना कहीं सागर के तमाम जो विधानसभा सीट है वो उससे आज प्रभावित होंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 4 विधानसभा को कवर करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील यहाँ पे जनता से शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जी
बिल्कुल गौरव, और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि सागर की जो 3 विधानसभा सीट है वहां पर बीजेपी ने मंत्री उतारे हैं और कांग्रेस ने चारों सीटों पर महिलाओं को मौका दिया है। यानी कि महिलाओं की टक्कर यहां पर मंत्रियों से होगी और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। और यही वजह है कि मंत्रियों के सामने महिलाओं को उतारा गया है और कांग्रेस बिल्कुल दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, क्योंकि मंत्री कहीं न कहीं भारी पड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये संदेश कांग्रेस की तरफ से अपनी जब प्रत्याशियों की सूची उन्होंने जारी की थी, ये देने की कोशिश की गई थी। अगर हम देखें तो सागर के इस मुकाबले को बहुत ही दिलचस्प बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है, क्योंकि जब महिलाओं के लिए जो संसद से बिल पारित हुआ था महिला आरक्षण का, उसके बाद से ही लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि ज्यादा महिला हितैषी कौन, जिसके बाद चारों विधानसभा सीटें हैं सागर की, वहां से चारों उम्मीदवार जब कांग्रेस ने महिलाओं को बनाया था तो उसके बाद से ही ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती रही थी। अगर हम वही बात करें सागर के बीजेपी के प्रत्याशी, तो 3 ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें से गोविंद सिंह राजपूत भी एक अहम कैंडिडेट के तौर पर देखे जाते हैं और उनके सामने भी एक महिला प्रत्याशी है। ऐसे में सागर का जो मुकाबला है वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प इस समीकरण की वजह से हो जाता है और ऐसे में कांग्रेस के जब नेता यहाँ पहुंच रहे हैं तो इसी बात का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कांग्रेस ने हर स्तर पर अपने स्तर पर कदम उठाए हैं। और जब आज गौरव, और हर समीकरण को साधते हुए यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है और बीजेपी भी नजर आ रही है। देखना होगा कि अब जब 17 तारीख को मतदान होंगे तो उस वक्त जनता अपना वोट किसे देती है। आप बने रहिए गौरव हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल